बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो पीएसटी और सीटी के टेस्ट के बारे में है। आप तमाम दोस्तों को पता है कि पीटीआई हुकूमत खत्म हो चुकी है, तो बहुत सारे दोस्त जिन्होंने पीएसटी और सीटी के लिए अप्लाई किया है वो परेशानी में मुब्तला है कि आया अब पीएसटी और सीटी के टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारों ने तो टेस्ट के लिए तैयारी जो करनी थी वो भी छोड़ दी है। उनका यही ख्याल है कि जब हुकूमत खत्म हो गई तो टेस्ट भी खत्म हो गई। और बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं दो चीजों के बारे में, पीएसटी और सीटी के टेस्ट के बारे में, कि हुकूमत खत्म होने के बाद अब ये असामियां रहेगी या नहीं रहेगी, और दूसरी बात कि टेस्ट कब होने हैं, ईद के बाद होने हैं या कि रमजान ही में होने हैं। तो आज इन दो क्वेश्चंस के बारे में आपको बताता चलूं। दोस्तों, बात ये याद रखें कि इन टेस्टों का हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स का काम होते हैं। हाँ, सिर्फ इतना है कि इसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत, उस वक्त जिसकी हुकूमत होती है, उनको जाता है कि उन्होंने इतनी असामियां अनाउंस की हैं। बाकी तमाम काम ये डिपार्टमेंट्स के होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी कायम है और हमेशा कायम ही रहेगा जब तक पाकिस्तान है। तो ये बात दिल से बिल्कुल निकाल दें कि हुकूमत खत्म होने के बाद ये टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। ये लाजिमी होंगे 200% होंगे दोस्तों। हाँ, एक बात जो खुशाइन है आपके लिए भी, बल्कि पूरे केपीके के लिए, कि हुकूमत खत्म होने के बाद अब हुकूमती जो वज़रात बाअसर लोग थे, अब इन टेस्टों में वो नहीं करेंगे। वो आप जानते हैं कि वो क्या होता है। अब जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह ताला खालिसतन मेरिट पर होगा। पहले भी मेरिट पर हुआ करते थे, लेकिन जो बस आप लेकिन आप जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुकूमत का खत्म होना एक लिहाज से पीएसटी और सीटी के लिए अच्छी बात है कि अब इसमें गपले नहीं होंगे, 0% गपले होंगे। अब खालिसतन मेरिट की बात होगी। लिहाजा आप दोस्त अच्छी से अच्छी तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें। एक बात बताता चलूं कि एक बुक है बिटानी सीरीज का एक बुक है। एक तो ये वो द नॉलेज है वो ना, वो नहीं। बिटानी सीरीज का बुक अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे जरा व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि वो एक मेरे ख्याल में एक बेहतरीन बुक है। मैंने मार्केट में और अथर से जो शाया करते हैं उनसे भी राबिता किया कि, लेकिन वो कहते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर है, मार्केट में नहीं मिल रहे हैं और न मजीद आने हैं उसने। तो अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो प्लीज उसका पीडीएफ मुझे सेंड कर दे ताकि मैं अपलोड कर दूं उसको। दूसरी बात जो ये है कि पीएसटी और सीटी के टेस्ट कब होने हैं, ये तो अब मेरे ख्याल में अब क्लियर हो चुका है कि ये टेस्ट ईद के बाद होंगे और ईद के फौरन बाद होंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद यही की जाती है, क्योंकि अभी वो भी होने हैं टेस्ट। क्या है वो, स्कूल लीडर्स के तैयारी। वो दोस्त भी स्कूल लीडर्स के लिए जिन्होंने की है ना, वो भी तैयारी करें कि वो भी होने हैं। उम्मीद है, क्योंकि अब बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई की है, पैसे जमा कराए हैं। और इस बारे में तो ये कि ईद के बाद होंगे या कि नहीं, इस बारे में तो ईटा वालों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये ईटा का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बल्कि फेसबुक का साइट है दोस्तों, ठीक है, पेज है, इसको लाजिमी ज्वाइन करें। वक्तन फवक्तन ईटा वाले इस पर न्यू अनाउंसमेंट करते हैं। ये देखिए, ये ईटा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसको ज्वाइन करें। इस पे देखिए ईटा वालों ने ये जारी किया था कि आप दोस्तों से ये पूछा गया था कि वेदर टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग रमजान आर नॉट। टॉप पर लिखा हुआ है नो। जिन दोस्तों ने कहना कि नो,
تو اس کے لیے ابھی 32,000 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس کے لیے. اگر جن دوستوں نے کہنا ہے کہ یس کی صورت میں کہ اس کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، 8 بجے ہونا چاہیے، تو 8 جو دوست کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے 8 بجے ہونا چاہیے تو ان کی تعداد 10,000 ہے. اور جو دوست کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے اور اس کا ٹائمنگ 9 بجے ہونا چاہیے تو ان کی تعداد 2500 ہے. اور جو دوست کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے اور 10 بجے ہونا چاہیے تو اس کی تعداد 663 ہے. تو اس لحاظ سے 9 کا جو ووٹ ہے وہ زیادہ ہے، 32,000 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ عید کے بعد ہی ہوں گے. اس کے نیچے بہت سارے دوستوں نے اپنے کمنٹس دیے ہیں، بہت سارے. کچھ دوستوں نے اخلاق سے ہٹ کر کمنٹ دیے. یہ اچھی بات نہیں ہے دوستوں. ہمیشہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر کمنٹس کر لیا کرے. کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو اخلاق کے اندر رہ کر کریں. کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا ہے تو اخلاق کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا دوستو. آج کے لیے آپ کو یہی بتانا تھا دوستو. امید ہے آپ جن دوستوں کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی ہوگی. اور باقی دوست مجھے یہ بار بار کمنٹس کر رہے ہیں کہ کلاس 6 انگلش کی بک کو میں نے شروع کیا تھا تو اس کو آج تو نہیں کل سے انشاءاللہ تعالی دوبارہ شروع کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 4 اور چوتھی جماعت اور 5ویں جماعت کی انگلش کو بھی حل کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں کہ اردو، انگلش اور دوسری بکس جو ہے اس کو بھی سٹارٹ کروں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.